नमस्कार बच्चों, डीएस साइंस एकेडमी की इस ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अलंकार पढ़ रहे हैं। अनुप्रास अलंकार हमारा भेद सहित पूर्ण हो चुका है। अब हम आज यमक अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपको यमक अलंकार पढ़ने में बहुत आनंद आने वाला है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में बच्चों होता क्या है? यमक अलंकार, यमक अलंकार में होता क्या है? जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो। वहां पर यमक अलंकार होता है। देखिएगा, अनुप्रास अलंकार में तो क्या था कि वर्ण की आवृत्ति थी, एक ही वर्ण बार बार आता था। इस अलंकार में वर्ण की आवृत्ति नहीं है, शब्द की आवृत्ति है। शब्द का मतलब जानते हो ना, वर्णों के समूह, जो सार्थक समूह है उसको शब्द कहते हैं। तो एक ही शब्द की क्या होती है? इसमें आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। अब आप कहेंगे सर, जो शब्द की आवृत्ति है और अर्थ भिन्न है वहां यमक अलंकार होता है। तो आप कहेंगे सर, क्या यही एक ऐसा अलंकार है कि जिसमें शब्द की आवृत्ति होती है? नहीं, एक शब्द अलंकार और है, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, परंतु वहां अर्थ में अंतर नहीं होता। एक ही शब्द बार बार आता है परंतु अर्थ में अंतर नहीं होता है। और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है और साथ में अर्थ में अंतर भी होता है। शब्द की आवृत्ति और अर्थ में अंतर जहां पर हो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो समझिएगा कि जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार होता है। समझ में आ गई आपके बात? आगे हम देखें, जैसे हम उदाहरण देखें कि काली घटा का मान घटा। काली घटा का मान घटा। अब आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि घटा शब्द की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। यानी घटा शब्द कितनी बार आया है? 1, 2। घटा शब्द 2 बार आया है। तो काली घटा, घटा कहते हैं बादल। कई बार कहते हैं ना घटाएं छा गई, तो घटा कहते हैं बादल। और मान यानी सम्मान और घटा यानी क्या हो गया? कम होना, कम होना। आप जानते हैं बरसात में क्या होता है कि जैसे ही सावन का महीना आता है, काली घटाएं छा जाती है, तो लोगों को काली घटा छाते ही कि और ये बरसात होने वाली है ना। लेकिन आप जानते हैं सावन के बाद भाद्रपद आता है, उसके बाद फिर आकाश में चारों तरफ तो क्या होते हैं? काले बादल दिखाई देते हैं। लेकिन लोग ये नहीं कहेंगे कि ये बरसात के बादल हैं, क्योंकि
गर्जना भी करते हैं, लेकिन उन बादलों के लिए तो कहा जाता है फिर गरजने वाले बरसते नहीं हैं। सुना है ना आपने? तो आपको पता है, सुनिएगा कि यहां पर घटा शब्द का अर्थ बादल है और यहां पर घटा शब्द का अर्थ है कम होना। तो शब्द की आवृत्ति हो रही है, अर्थ में अंतर है। शब्द की आवृत्ति है और अर्थ में अंतर है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कैसे लिखेंगे? उक्त उदाहरण में घटा शब्द की आवृत्ति हो रही है। घटा शब्द की आवृत्ति हो रही है तथा प्रत्येक बार अर्थ भिन्न है। समझ रहे हैं आप? और यदि हम ऐसे इसको नहीं देखें तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। शब्द की आवृत्ति हो रही है, हाँ जी, हो रही है जिसका क्रमशः अर्थ बादल और कम होने से है शब्द की आवृत्ति और अर्थ में अंतर होने के कारण यहाँ क्या है? यमक अलंकार है। समझ गए होंगे कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो वह प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का मान घटा, यहां पर जो घटा शब्द है जिसकी आवृत्ति हुई है, तो घटा का पहले अर्थ है बादल, दूसरी बार है कम होना। तो उक्त उदाहरण में घटा शब्द की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, जिसका क्रम से अर्थ बादल और कम होने से है। शब्द की आवृत्ति और अर्थ में अंतर होने के कारण यहां पर यमक अलंकार है। तो ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी कि भाई यमक अलंकार कहां होता है। तो हम देखते हैं, तो जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो। तो देखिएगा यमक अलंकार में कि देखिए यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति यानी एक से अधिक बार, आवृत्ति का मतलब ही एक से अधिक बार होना है, यानी एक से अधिक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जो भी, समझ रहा? तो एक ही शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, यानी हर बार शब्द का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है। जैसे हम देखें कि सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग झीना जान के सारंग कर गया चोट। सारंग, सारंग ले यानी ले करके, तो सारंग कहते दीपक। देखिए आज तो आप जानते हैं, आपने जिस युग में जन्म लिया है, लाइट का युग है, और लाइट चली जाए तो इन्वेटर है। आज से हम 50 वर्ष पहले के ग्रामीण जीवन की कल्पना करें तो आप जानते हैं कि पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी गांव में। तो लोग क्या करते थे कि ये जो दीपक है, इस दीपक को जलाते थे। और दीपक भी कहाँ, आप यदि मैं नाम लूँगा तो आप हो सकता है समझ भी नहीं पाएँ। कई बार जैसे जो कांच की बोतल होती है, शीशी होती है,
उसको साफ करके उसमें केरोसिन डाल करके और उसके ढक्कन में छेद करके और बाती बट के उसमें लगाते थे, उसको बोलते थे चिमनी। समझ रहे हैं? तो वो चिमनी है, दीपक है आदि क्या करते थे, गांव में जलाते थे। अब गांव में जब जलाते थे तो वो भी एक दो ही हुआ करते थे रात को। अब एक जगह से दूसरी जगह पर जब दीपक को लेकर जा रहे हैं तो आप जानते हैं इस तरीके से दीपक को लेकर जाते हैं ताकि हवा उसको क्या नहीं कर दे, बुझा नहीं दे। देखा होगा ना आपने, हवा नहीं बुझा दे। अब आदमी जो है, आदमी तो आप जानते हैं यूं करके ले जाता है, लेकिन अब महिलाएं हैं, उनसे तो अपन कह ही क्या सकते हैं। कई महिलाएं तो आप जानते हैं कि जो अपनी साड़ी है उसका यूं पल्लू करके ले जाती है। कई बार तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है कि दोनों का संपर्क हो जाता है और आप जानते हैं होलिका जल जाती है। समझ रहे ना? तो ऐसी स्थिति कि सारंग ले सारंग चली, सारंग यानी होता है दीपक और सारंग कहते हैं स्त्री, यानी सारंग ले सारंग, सारंग यानी दीपक को लेकर स्त्री चल रही है, जा रही है। कर सारंग की ओट, सारंग कहते हैं पल्लू, जो उसका पल्लू है, आंचल है, उस आंचल की क्या ओट करके, मैंने आपको बताया ना, इस प्रकार से दीपक को के लेकर के क्या कर रही है, जा रही है। तो सारंग स्त्री किसको लेकर जा रही है, सारंग यानी दीपक को, और सारंग यानी पल्लू, यानी पल्लू की ओट करके, और स्त्री क्या जा रही है, दीपक को लेकर के जा रही है। सारंग जीना जान के उस सारंग को अर्थात उस पल्लू को झीना, महीन जान करके, जीना मतलब महीन, जिसमें से सहज रूप से कपड़े कई तरह के होते हैं, एक तो बिल्कुल गाढ़ा होता है, एक बिल्कुल बारीक महीन होता है। तो जीना वो छिड़छिड़ा बारीक महीन, सारंग जीना जान के, उस पल्लू को जीना जान करके सारंग कर गया चोट। सारंग कहते हैं हवा, हवा क्या कर जाती है, चोट कर जाती है, और वह क्या कर जाता है, बुझ जाता है। तो ध्यान से सुनिए, यहां पर इस उदाहरण में हम क्या देख रहे हैं, इस उदाहरण में हम देख रहे हैं बच्चों कि सारंग शब्द की आवृत्ति हुई है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। सारंग शब्द की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? तो आप देखिएगा कि सारंग ले सारंग चली, यानी दीपक को लेकर स्त्री जा रही है। कर सारंग की ओट, उस पल्लू की ओट करके, पल्लू की ओट करके, अपने आंचल की ओट करके, सारंग जीना जान के, उस पल्लू को, उस आंचल को या उस वस्त्र को जीना जान के, महीन जान करके सारंग कर गया चोट, हवा चोट कर जाती है और वह क्या कर जाता है, बुझ जाता है। तो उपर्युक्त उदाहरण में सारंग शब्द की आवृत्ति हुई है, जिसका क्रम से अर्थ दीपक, स्त्री, पल्लू और किससे है, हवा से है। शब्द की आवृत्ति और अर्थ में अंतर होने के कारण यहां पर क्या है, यहां पर यमक अलंकार। तो देखिए कि यमक अलंकार में हम इस उदाहरण को समझते हैं। तो देखिए सारंग के कितने अर्थ हैं और किस तरीके से बताए गए हैं। तो देखिए सारंग, आप देखिए सारंग स्त्री और सारंग कहते हैं दीपक। आप जानते हैं स्त्री को आप बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं। और सारंग किसको लेकर जा रही है, दीपक को लेकर जा रही है ना। अब वो अलग बात है कि ये आधुनिक जमाने की स्त्री है जो पल्लू की ओट करके नहीं ले जा रही, दिखा कर ले जा रही है, समझ रहे हैं ना आप। तो सारंग स्त्री और सारंग यानी दीपक, और सारंग यानी पल्लू, ये देख आप जानते हैं पल्लू है, आंचल है, समझ रहे हैं ना। ये तो 3 अर्थ हो गए ना। और सारंग जीना जान के, हवा जान करके सारंग कर गया चोट, और क्या कर जाता है कि वह चोट कर जाता है, अर्थात वह बुझ जाता है। तो अब आपके पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न होता है। समझ में आ गई। आगे हम इनके और उदाहरण पढ़ेंगे। इसी के साथ नमस्कार।